और उसने आकर के कहा कि मैं जनाब अब्बास को आवाज दी, आप इमाम हुसैन के पास तशरीफ फरमा से, आपने कोई जवाब न दिया। बार बार वो आवाज देता रहा, आपने फरमाया भैया बाहर जाओ, देखो कि ये क्या करना चाहता है, आप आए। उसने कहा कि बस तुम्हारे लिए और तुम्हारे तीनों भाइयों के लिए अमाननामा लेकर के आया हूँ। जनाब अब्बास जवाब में इरशाद फरमाते हैं, खुदा तुझ पर भी लानत करे, तेरी अमान पर भी लानत करे, तेरे अमीर पर भी लानत करे कि मेरे लिए अमाननामा लाया है और फर्जंद ज़हरा के लिए कोई अमान नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास वो थे कि जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। बार बार आप हाजिर होते थे कि मौला मुझको इजाजत दीजिए, मौला मुझको इजाजत दीजिए, लेकिन इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते थे। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि अब जनाब अब्बास है, जनाब अली अकबर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अब कोई बाकी नहीं रह गया है कि जनाब अब्बास हाजिर हुए, मौला आप मुझको जंग की इजाजत दीजिए। जनाब अली अकबर मौजूद है। जनाब अली अकबर ने कहा कि चाचा ये कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए आप मरने के लिए चले जाएं। जनाब अब्बास कहते हैं, बेटा अली अकबर तुम मेरे आका की आंखों का नूर हो। जनाब अली अकबर अर्ज करते हैं कि चाचा आप भी तो बाबा के बाजुओं की कुव्वत है। अब अजीब जुमला जनाब अब्बास ने फरमाया, फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में कासिम पामाल हो गए। मुझको बार बार ख्याल आता है कि रोज क़यामत अपने भाई हसन को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने आका हसन को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं जिंदा रहा और आकाज़ादा पामाल कर दिया गया। ए अली अकबर अगर मेरी जिंदगी में तुमको भी कुछ हो गया तो हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। इजाजत लेकर के चले हैं, कुछ दूर आगे बढ़े थे, ऐसा महसूस हुआ कि अकब में कोई आ रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो इमाम हुसैन आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने हाथों को जोड़ा, मौला आज तो उसको इजाजत दे चुके थे। इमाम हुसैन फरमाते, ए भैया बात एक मरतबा और मेरे सीने से आ करके लग जाओ। एक मरतबा और सीने से लगाया, फरमाया खुदा हाफिज। जनाब अब्बास मैदान में आए हैं, जंग की है, ऐसी जंग की है कि फौज सामने से भाग रही है। आपने अपने घोड़े को दरिया में डाल दिया, सूखी हुई जनाब सकीना की मश्क भरी है, मश्क और इसके बाद एक चुल्लू पानी लिया, पानी लेकर के उसी दरिया में डाल दिया। इधर जनाब अब्बास ने पानी को दरिया में फेंका, उधर वफादार घोड़े ने मुड़ के सवार की जानिब देखा। अजब नहीं कि बेज़बान कह रहा हो कि मौला अगर आपने पानी नहीं पिया है देख लीजिए मेरा मुंह भी पानी में तर नहीं हुआ है। रोज़े क़यामत पेशे परवरदिगार गवाह रहिएगा कि मैंने भी पानी को मुंह नहीं लगाया है। पानी लेकर के चले हैं, उधर से पूरी फौज ने आकर के घेर लिया है। आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पानी खराब हुनैनी तक पहुंच जाए कि नागाह एक तलवार ऐसी लगी कि दाहिना शाना अलग हो गया। दाहिने शाने का कलम होना था कि आप अभी अलम की भी हिफाजत कर रहे हैं, कश्तीरे की भी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी आगे बढ़ रहे हैं। एक तलवार ऐसी लगी कि बायां शाना भी कलम हो गया। अल्लाह अकबर। अब तो मश्क को दांतों से संभाले हुए हैं, अब भी जनाब अब्बास आगे बढ़ रहे हैं इसलिए कि किसी तरह से प्यासे बच्चों के लिए पानी पहुंच जाए। लेकिन एक मरतबा एक तीर आके मशकीरे में लगा, बस मशकीरे का पानी बहा, अब्बास की आंख टूट गए। ए मेरे मामूद अब मैं खाने में जाकर क्या करूंगा, मैं प्यासे बच्चों के लिए पानी ले जा रहा था। एक मलून आगे आया और आकर के कहता है कि अब्बास सुनता हूँ कि बहुत बड़े सजा हो। फरमाते हैं कि ये मलून उस वक्त कहाँ था कि जिस वक्त मेरे दोनों शाने मौजूद थे। जब शाने कलम हो गए वो फौज से तो दूर भाग चुकी थी, वो सब लोग करीब आने लगे। एक मलून आया कि उसके हाथ में गुर्ज़े आहन था। अब की जबान से अर्ज करूं कि क्या बेअदबी की है। हाँ अगर शाने होते हैं तो कोई हमला करता है तो हाथों से रोक लिया जाता है। उस मलून ने सामने आकर के ऐसा गुर्द मारा है कि सरे मुबारक शिगाफ्ता हो गया। घोड़े से जमीन को तशरीफ लाए, आवाज दी मौला सलाम आखिर कबूल कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाई की लाश पर इस वक्त पहुंचे हैं। खुदा किसी भाई को ये भाई की हालत न दिखाए। जिस भाई को गोदियों में पाला था उसी को जमीन पर तड़पते हुए देखा। बात कहते हैं कि बोला ख्वाहिश एक है, मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा, पानी का वादा करके आया था। फरमाते भैया बात मेरी भी है ख्वाहिश है, जब से तुम पैदा हुए हो मुझको आका कहते रहे, मौला कहते रहे, इमाम कहते रहे, तुमने कभी अपनी जबान से मुझको भाई नहीं कहा। ए भैया मेरी ख्वाहिश ये एक बार अपनी जबान से भाई कह दो।